अगर मैं आपसे कहूं कि केवल इन 3 कारणों की वजह से आपकी टीम इंडिया हारी है, तो आपके मन में वो 3 कारण कौन कौन से आएंगे? क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड का मैच जो आप देख रहे थे, वो टीम इंडिया पूरी तरीके से जीत चुकी थी। लेकिन जब टीम इंडिया ने इस मौके पर ऐसी ऐसी गलती कर दी, वो 3 गलतियां जिसकी वजह से टीम इंडिया आपकी हाथ धो बैठी हार से। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मैच टीम इंडिया इतने आसानी से जीत सकती थी कि आप इंग्लैंड में गए हो एक गली क्रिकेट खेलने, और आप इंटरनेशनल मैच के लेवल के हो और वो लोग गली क्रिकेटर हैं, तो आप आसानी से जीत सकते हो ना। वही सेम कंडीशन टीम इंडिया के साथ होने वाली थी कि टीम इंडिया इस मौके को इतने आसानी से जीत सकती थी, लेकिन केवल यही 3 कारण अगर हटा दिए जाए अगले मैच से, तो किसी के दम नहीं है कि टीम इंडिया को जीतने से रोक ले। देखो, यहां पर मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में पूरी तरीके से, अगर ये 3 गलतियां नहीं हुई तो टीम इंडिया आराम से जीत जाएगी। लेकिन ये 3 गलतियां टीम इंडिया सुधार नहीं पाई। आपको पता होगा कि टीम इंडिया का अगर स्कोर देख लिया जाए या स्टैट देख लिया जाए, इंग्लैंड के अंदर काफी खराब है। अभी तक तो 66 मैच के अंदर टीम इंडिया ने केवल 9 मैच जीते थे। अब 67 मैच हो गए जब टीम इंडिया गई है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलने, और अब तो और भी हार के जो स्टैट थे वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपकी इंग्लैंड टोटल 36 मुकाबले जीत चुकी है इंडिया के खिलाफ 67 मैचेस में से। और ये 67 मैचेस, हम वो मैच की बात कर रहे हैं जब इंडिया इंग्लैंड गई हो और इंग्लैंड के सरजमी पर खेली हो। इंडिया का काफी खराब स्टैट रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन फिर भी इंडिया ये गलतियां नहीं सुधार रहा। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिर वो गलतियां हैं क्या, और हर बार लगभग इसी की ही गलती की वजह से हारेगा अगर ये गलती नहीं सुधारा, और हारते हुए आ भी रहा है इंग्लैंड के अंदर। देखो, अभी टीम इंडिया भले T20 और ODI के अंदर महारत हासिल कर लिया हो, लेकिन टेस्ट की बात कर ली जाए तो पिछला भी जो बीता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उसके पहले जो बीता इंडिया बनाम न्यूजीलैंड का जो दौर आया था, जहां न्यूजीलैंड टीम इंडिया आई थी खेलने, वहां भी हार चुकी थी। इंडिया टेस्ट के अंदर लगातार हारते हुए चली जा रही है। लेकिन इसका रीजन जानते हो क्या है? जो रीजन पहले हुआ करता था वही रीजन अभी भी है। आइए जानते हैं सबसे पहला रीजन क्या था। इसके अंदर सबसे पहला रीजन आपके 2 खिलाड़ी। ये 2 खिलाड़ी ऐसे 2 खिलाड़ी हैं कि अगर इनको आप टीम इंडिया से बाहर निकाल देते और कहीं गली का कोई एक खिलाड़ी ले आए होते, वो उससे ज्यादा रन मार देता। जी हाँ, आराम से मार देता। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपको और अगर हमें भेजा गया था तो कम से कम 1 रन तो मार कर आते। लेकिन ये लोग क्या किए, पहले इवनिंग के अंदर 0-0 पर समेट कर चले गए। केवल 2 से 3 खिलाड़ियों ने जिम्मा उठाकर रखा था कि हमें रन बनाना, बाकी पूरी टीम को रन नहीं बनाना है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जाकर देख लो, उनके गेंदबाज भी भारत की गेंदबाज को धोकर रखना है बैटिंग के अंदर। लेकिन भारत की गेंदबाज की तो बात छोड़ो, गेंदबाजी भी ढंग से नहीं हुई, लेकिन अगर बल्लेबाजी की बात कर लो तो वो तो भाई लाजवाब है, आपको पता ही हो। देखो, अगर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और के राहुल, भाई इनका कोई जवाब नहीं बैटिंग के अंदर। लेकिन अगर गेंदबाजों को देख लिया जाए, वो भी लाजवाब है। यहां पर अगर ये भी बल्लेबाज हैं जो कि IPL से उठकर आए थे टीम इंडिया के अंदर, और ये बल्लेबाज हैं जो कि 8 साल बाद टीम इंडिया के अंदर मौका मिला था। वैसे तो कहा जाएगा कि हमें मौका नहीं दिया जाता, लेकिन जब मौका दिया जाएगा तो ये कमाल करेंगे। तो आखिर किस सोच से टीम इंडिया इनको वापस अपनी टीम मिलेगी? ये पहले इवनिंग के अंदर बता दूं, केवल 0-0 रन डक पर आउट हुए थे, और दोनों 4-4 गेंद खेले थे। कौन कौन है? साई सुदर्शन और करुण नायर साहब। और दूसरे इवनिंग के अंदर एक माह से 30 रन मारे थे और दूसरे माह से केवल 20 रन मारे थे, और फिर आउट हो गए सेम गलती की वजह से। इनको पता है कि भाई ऑफ स्टंप वाली गेंद नहीं छेड़नी रहती, जो बाहर जा रही है उसको जाने दो, ये टेस्ट है। लेकिन ये मान नहीं सकते। इसके बाद पहली गलती है जो आप सुने, इसी की वजह से टीम इंडिया जो है वो पहला मुकाबला हार गई, और यहां पर इंग्लैंड के सिर पर 1 नंबर लिख उठा, और भारत के ऊपर केवल अभी 0 का 0 ही है। पहली गलती सबसे बड़ी मेन गलती थी, और अगर इस गलती को सुधार ली टीम इंडिया अगले मैच के अंदर, तो जान जाओ काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। क्योंकि IPL अलग होता है और इंटरनेशनल मैच का अलग प्रेशर होता है, क्योंकि यहां पर आपके साथ एक नाम जुड़ जाता है जिसका नाम रहता है इंडिया। आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। IPL के अंदर तो ऑरेंज कैप आ गए, IPL के अंदर तो सबसे ज्यादा रन ठोक दिए, लेकिन देश का क्या? अब देखना होगा कि टीम इंडिया अगर इस गलती को सुधारती है और दूसरे प्लेयर को लाकर एक और मौका देखती है,
तो आई थिंक इनसे ज्यादा ही रन वो मारेगा, 0 तो नहीं मारेगा कम से कम। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी दूसरी गलती, वो है आपके मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनको कि कोई भी आ रहा था धोकर चला जा रहा था। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड के गेंदबाज आ रहे थे, वो इनको धोकर चले जा रहे थे। एग्रेशन तो इस लेवल का रहेगा कि भाई मानो पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन बॉलिंग इस लेवल की रहेगी कि भाई अगर बैट्समैन पा जाए तो इतनी तेज मारेगा कि पहाड़ पार हो जाए। वही हाल मोहम्मद सिराज का है। मोहम्मद सिराज साहब जो कि दूसरे इवनिंग के अंदर 0 विकेट लिए और पहली इवनिंग के अंदर 1 से 2 विकेट आई थिंक ये झटके थे, और लेकिन रन इस हिसाब से पिटवाए थे कि भाई उतना आदमी जो ओडीआई के अंदर धोता है जितना इनको टेस्ट के अंदर धो दिया गया था। 100 रन से ज्यादा ये लोग पिटवाए हैं टेस्ट के अंदर, विश्वास करोगे? अगर टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बात कर ली जाए ना, तो काफी अच्छा किए, केवल 1 से 2 बल्लेबाज को छोड़कर। भाई यार, अगर आप 450 के प्लस का स्कोर खड़ा करके रख दे रहे हो, 500 के करीब आप जा रहे हो, तो आप अच्छे बल्लेबाजी कहलाओगे। फिर दूसरी इवनिंग के भी अंदर आप देखो लगभग 350 प्लस आप पार किए थे। हाँ, ये भी अच्छा स्कोर है, कम अच्छा नहीं है, काफी अच्छा है। उसी के साथ साथ मैं बता दूं, अगर आप इस 450 का जो प्लस का रन था, अगर गेंदबाज उसको रोक नहीं पा रहे, तो उसमें बल्लेबाज की क्या गलती है? अगर शुरुआत में ही गेंदबाज आपके रोक लिए होते, इंग्लैंड को 350 तक रोक लिए होते, 300 तक रोक लिए होते, तो शुरुआत में ही भारतीय टीम 100-150 की तो वैसी लीड दे चुकी होती, और अगर उसके ऊपर 300 मार देती तो वापस वो 400 प्लस पार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारत के गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे। भाई, भारत के केवल एक गेंदबाज है जिसका नाम है आपका जसप्रीत बुमराह। अकेले वो कितना बोझ लेकर चलेगा? अब आप एक बार खुद सोच कर देखो कि अगर उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाए तब क्या होगा टीम इंडिया का। टीम इंडिया 1000 रन भी मार दे तो दूसरी टीम वाली चेस कर लेगी। ये लेवल है अभी भारतीय टीम के गेंदबाजों का। उसी के साथ साथ बता दूं, केवल 3 ही मैच आपके जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, लास्ट के 2 मैच नहीं खेलेंगे। तब उसमें क्या उखाड़ लोगे अगर ऐसी गेंदबाजी रही तो? आपके प्रसिद्ध कृष्णा भी साहब हैं इसी गेंदबाजी के अंदर, जो कि यार 100 रन से ज्यादा पिटवा रहे हैं, जैसे लग रहा ओडीआई का मैच करा रहे हो। विकेट भी उनके हाथ कुछ खास नहीं आ रही, 1 से 2 विकेट आती है और कुछ कमाल वैसा नहीं कर पाते। भाई, आप इतना रन पिटवा दे रहे हो कि उसके बाद अगर विकेट गिर भी जाता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या मतलब उस विकेट का? गेंदबाजी पूरी तरीके से फ्लॉप थी और बैटिंग के अंदर वो 2 बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप थे। यही 2 सबसे बड़ी मेन गलती है। अगर यहां पर मोहम्मद सिराज को रिप्लेस कर किसी अच्छे गेंदबाज को लाया जाए, आई थिंक उससे अच्छा पर कम से कम 1 विकेट तो लेगा, जो यहां पर 1 विकेट भी नहीं ले पाए। और तीसरी सबसे बड़ी मेन गलती, ये सबसे बड़ी मेन गलती है, इससे बड़ी मेन गलती हो ही नहीं सकती टीम इंडिया की। यहां पर सबसे बड़ी मेन गलती आती किसी और की नहीं बल्कि आपके यशस्वी जायसवाल। देखो, यशस्वी जायसवाल मेरा भी फेवरेट है, मुझे भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन यार अगर आप टीम इंडिया के लिए ऐसी गलती करोगे और भारत का नुकसान होगा, भारत का सिर नीचे होगा, तो भाई आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा। यशस्वी जायसवाल जो कि पहले इवनिंग के अंदर तो 100 प्लस मारे, लेकिन दूसरे इवनिंग के अंदर फ्लॉप कर गए। चलो ठीक है, आप 100 प्लस मारे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 100 प्लस रन अपने फील्डिंग के दौरान दे देते हो तो आप किस लेवल के खिलाड़ी हो? आपको मैं बता दूं, केवल 1 मैच के अंदर यशस्वी जायसवाल 4 ऐसे कैच छोड़े हैं जो काफी आसानी से पकड़ लेने लायक थे। और आपको बता दूं, 97 रन बने थे बेन डुकेट के, लेकिन ये बंदा कैच छोड़ देता है बेन डुकेट का भी, और बेन डुकेट आपका 149 रन मारता है वापिस से। अगर वो कैच पकड़ लिया गया होता तो वो जो लगभग 52 रन एक्स्ट्रा जुड़ गया इंग्लैंड के खाते में, वो 52 रन एक्स्ट्रा जुड़ नहीं पाता और बेन डुकेट शतक नहीं मार पाता। उसी के साथ साथ बता दूं, बेन डुकेट के अलावा 3 कैचेस और थे जो कि ये छोड़े थे। उसमें से कुछ कैचेस मोहम्मद सिराज के भी थे। अगर ये हो जाता तो मोहम्मद सिराज के भी खेमे में कुछ एक आके विकेट आ जाता। लेकिन यहाँ पर कैच पर कैच छोड़े गए हैं, और आपके अंदर से हेड कोच देखकर ये काफी आंकड़ा लगा चुके होंगे कि भाई अब इनका करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे कैच छोड़े गए हैं जो कि जीता जागता मैच जिता सकते थे। क्योंकि आपको बता दूं, आपके यशस्वी जायसवाल किसी गेंदबाज का कैच नहीं छोड़े, सभी टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन का वो छोड़े हैं कैच। और शुरुआत में भी कुछ कैच छोड़े हैं, और शुरुआत में अगर वही बेन डुकेट का विकेट गिर जाता और काफी और ऐसे खिलाड़ी जिनका विकेट गिर जाता ना, तो आज मैच का माहौल कुछ और होता। आप खुद सोच कर देखो कि अगर 4 कैच छोड़े, ये 4 कैच ले लिए गए होते तो लगभग 200 रन का फर्क आता, 200 रन का।
और टीम इंग्लैंड इस लास्ट दिन ना 200 रन मारकर जीत नहीं पाती, समय खत्म हो जाता, लेकिन जीत नहीं पाती, क्योंकि बेन डुकेट का जब कैच छोड़ा गया तो उसने ही लगभग 50-52 रन एक्स्ट्रा जोड़े इंग्लैंड के खाते में। ऐसी इसके अलावा 3 कैचेस और छोड़े गए। अब जोड़कर देख लो कि अगर कोई आदमी 50-50 भी मारा हो उस कैच के बाद तो 200 रन का फर्क आ जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी मेन गलती ये थी, सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को बैटिंग छोड़कर इनको कैचिंग सिखाओ कि कैच कैसे करते हैं, आखिर गेंद हाथ में पकड़ते कैसे हैं। आप सोच रहे होगे यार तू इतना बोल रहा है, तू ही चला जा कैच करने ना। देखो मैं और यशस्वी जायसवाल, मेरे और यशस्वी जायसवाल में काफी बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप खुद सोचो कि अगर ऐसी गलतियां होते रही तो आपको और हमारा नहीं पूरे देश का नुकसान होगा इन छोटी छोटी गलतियों से। और अगर ये छोटी गलती है ये सुधार लेते हैं तो आज सोचो कि टीम इंडिया का सर कहां होता। वो जो टीम इंडिया ग्राउंड से सिर नीचे करके गई होगी और किनारे किनारे इंग्लैंड के सभी ऑडियंस खड़ी होंगी तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, और अगर वही जीत कर गई होती तो कैसा फील होता। बाकी बस इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप खुद इतने समझदार हो। क्या चेंज करना चाहिए टीम इंडिया के अंदर आप बताना, देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि अगले मैच के अंदर क्या प्लेइंग 11 क्या स्क्वाड रह सकता है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।